आज है 25 दिसंबर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल पूरे हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा देर से पहुंची। आज यहाँ पे आज है 25 दिसंबर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली आज मैं आई थी साहस जो शेल्टर है, रेस्क्यू करते हैं डॉग्स को, स्ट्रेज को। उन लोगों ने आज उन्हें 3 साल पूरे हो गए थे तो उन लोगों ने इवेंट रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इवेंट में थोड़ा सा देर से पहुंची। तो अब लेकिन हम लोग साथ में शेल्टर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लोग मतलब कितना ज़्यादा मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने कहाँ से, और अभी उनकी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी उनका शेल्टर एनजीओ में कन्वर्ट हो चुका है, एनजीओ का लाइसेंस मिल चुका है उनको। तो अगर आप लोग भी किसी और की नहीं, अगर अपनी इस स्ट्रीट के एक पैट की भी हेल्प करें तो कोई भी पैट भूखा नहीं सोएगा, मतलब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखोगे मतलब वो लोग कितना मेहनत करते हैं मतलब। और कई मैं बस ये सोचती हूँ कि अगर जहाँ बुरे लोग हैं ना वहाँ अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो डोनेट करते हैं और जिनकी वजह से आज साहस एक एनजीओ में कन्वर्ट हो पाया। सो अगर आप लोग भी हेल्प करोगे तो वो लोग और ज़्यादा आगे जा सकते हैं, और भी ज़्यादा शेल्टर्स को हेल्प मिलेगी, और भी ज़्यादा एनिमल्स को हेल्प मिलेगी। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ एनिमल्स की जो ऑलरेडी ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन हम जिसको बचा सकते हैं, जिसकी हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें वो तो करना ही चाहिए। हम इतने तो केपेबल हैं ही सही। अगर ज़्यादा नहीं तो अगर आप लोग 100 रुपये की क्या कीमत होती है, 100 रुपये आप लोग आजकल टीनेजर बच्चे एक टाइम का ट्रीट में 100, 200, 300 रुपये खर्च करते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ टीनेजर की, लेकिन अगर आप लोग 100 रुपये भी हर घर से दें तो भी उन्हें हेल्प मिल सकती है। इसी तरह से मुंबई का एक शेल्टर भी है, आदिति मैम उसे चलाती हैं। मैं उनका भी लिंक दूंगी आपको, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दूंगी। वो भी बहुत सारे एनिमल जो स्ट्रेज होते हैं उनकी हेल्प करती हैं, रेस्क्यू करती हैं। तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं अगर आप लोग एनिमल लवर हो। इवन अगर आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका एनिमल लवर होना ज़रूरी है इन चीज़ों को करने के लिए। ह्यूमैनिटी ही काफ़ी है। अगर आप में ह्यूमैनिटी है तो आप एटलीस्ट ठीक है, किसी की हेल्प नहीं करोगे तो किसी को हर्ट भी नहीं करोगे। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि रास्ते में चलते हो अगर आप ऐसे किसी को हर्ट ना करो, मतलब हर्ट इन द सेंस जैसे कई लोग होते हैं एक्सीडेंट कर देते हैं और फिर उन्हें देखते तक नहीं है। कई लोग होते हैं कि इंजर्ड कर देते हैं एनिमल्स को अपनी ही गलती से, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो चले जाते हैं। तो होप कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे और थोड़ी बहुत तो ह्यूमैनिटी होगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें। मैं बस ये चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी हर इंसान दिखाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन हैं, तो हम में इंसानियत तो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स गो, अभी हमें जाना है शेल्टर। मिलती हूँ मैं आपसे शेल्टर में। आज यहाँ पे इवेंट है साहस का जो कि हो चुका है। अब हम लोग शेल्टर जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं लेट हो गई इवेंट के लिए, बट मैं साथ में शेल्टर जाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनकी पूरी टीम है जहाँ ये साथ में वर्क करती है। और ये पहले नहीं था एनजीओ, लेकिन अभी एनजीओ में कन्वर्ट हो चुका है, इसे एनजीओ का लाइसेंस मिल चुका है। और अब साहस के पास एक सॉलिड टीम है सारे स्ट्रेस का ध्यान रखने के लिए, और मैं तो हमेशा उनके साथ हुई। इसे क्या हुआ है नेक में क्या हुआ है इसे? नहीं, उसके पैर में लगा है। अच्छा, इसलिए बाबा मुंह ना लगाए। हाँ, बाबू ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ साहस के शेल्टर, और अभी हम इवेंट था वहाँ से इस जगह पे आए। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अभी की पोजीशन देखते हैं। पिछला जो व्लॉग है वो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप उसमें देख सकते हो स्थिति और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस किस चीज़ में हुआ है। परेशान हो जाएगी जगाऊंगी तो गहरी नींद में उड़ जाती है वैसे भी। हाथ लगा दो थोड़ा सा जैसे। बेला बच्चा बेटा बेटा बेटा
इसकी मतलब एक आँख में जो डिफेक्ट है वो ठीक नहीं होगा? उसको आँख ही नहीं है, एक ही आँख है उसको। एक आँख में पूरा मैगट, पूरा एक एक्सीडेंट, पूरा बाल नहीं था, इसके पूंछ में पूरा मैगट्स हो गए थे। आपने न्यूज़ भी देखा होगा ना? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन वो बच्चे का। उसी का ये। अच्छा बेटा, बेटा क्या नाम है इसका? इसका नाम उल्लंघी बोलते हैं। इसका 3 पैर है, एक पैर आधा है उसका, देखा क्या? अच्छा अच्छा, इसी का वो ये एक्सीडेंट की वजह से जो कटा था वही है ना? नहीं नहीं, ये नहीं थी, वो दूसरी थी। ओके इसको पहले से ही था, बेटा। इसको कुछ भी बाल नहीं था, अभी पूरे के पूरे बाल आ गए। तो अभी हेल्थ सही है इसकी? हाँ? हेल्थ सही है इसकी? हाँ, एकदम ठीक है, खाना पीना एकदम नॉर्मली खाते, एकदम एकदम नॉर्मल जैसे है अभी इसका। चलो अच्छा। उठने का, खाने का, पीने का, से बाहर आ जाने का। और इसके आँख में मैगट हो गए थे। अच्छा। मतलब एक आँख के इधर, एक कान ही नहीं उसको पूरा। अच्छा कहाँ, तो वो निकालना पड़ा क्या? निकलने मतलब पूरा सड़ गया था, मतलब खराब हो गया था स्किन उसका। बाबू बेटा, गुस्सा है क्या? गुस्सा आ रहा है बेटा को? नहीं, बाहर घूमने का। अच्छा पूरे मैगट हो गए थे, मैगट तो निकल दिए, अभी थोड़ा थोड़ा जख्म तो है, थोड़ा थोड़ा। वो धीरे धीरे सही होगा ना, ड्रेसिंग कर करके। बेटा हाँ बच्चा, तुम थी तब ये नहीं था, ये नहीं था, ये बन रहा था तब जब आई थी ना, मतलब इधर कोने में था और ये बड़ा रहे थे हम। और वहाँ पे वो बाहर जो है ना हॉर्स वो था। इधर रखे थे पहले। हाँ पिछले साल आई थी मैं, हाँ, पिछले साल। आए थे। इसको क्या, किसको किसने छोड़ा? इसको एक आँख में मैगट हो गई थी, इसको भी छोड़ दिया था। अरे कैसे लोग हैं, जानवर कहीं के, जो नाम है उसका। खुद जानवर है। हाँ। जो जो आइसक्रीम नहीं, मेरा जो जो खाली बस जो सुनता है रे, पर अभी मेरा आइसक्रीम हाँ मीठा है ना, बच्चों को इच्छा होती है। चॉकलेट बेटा चाहिए। जो अभी तो काफी सही लग रहा है। हाँ, अभी एकदम नॉर्मल है अभी, तो उसको दे सकते हैं हम अडॉप्शन के लिए। इसको कैंसर हुआ है, उसका अभी कीमो चालू है। अभी कीमो तो उसका हो गया है, अभी ड्रेसिंग करने का सिर्फ। ये सही हो जाएगा? हाँ हो जाता है। कीमो कैंसर का रहता है, हाँ। मतलब किसी किसी का बहुत बड़ा रहता है, तो छोटा रहता है तो हो जाता है, मतलब कीमो देके हो जाता है। ओके, इसको पैरालाइज, खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सही हो जाएगा। ये सब पहले वाले बच्चे उसको सबको यार रिलीज कर दिया, मतलब कोई भी नहीं उसमें से। 2-3 डॉग है, गीता सही है, होके गए ना? सही होके सब गए। इसको दोनों आँख से दिखता नहीं, ब्लाइंड है पूरा का पूरा, मतलब ऐसे चलता फिरता। स्किन इन्फेक्शन था पूरा उसको, उसके जैसा था उसको। अच्छा। अभी बाल आ गए, हाँ। बाल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पर उसको दिखता नहीं है। सिर्फ हम इसको हमेशा के लिए इसको सेंटर पे रख दिया है। अच्छा। कि इसे बाहर छोड़ देंगे हाँ तो तो मर जाएगा, प्रॉब्लम हो गाड़ी उड़ा जाएगी। देंगे। सही है। और और ये तो तुमको तो पता ही, माइलो हाँ पहले से ही। हेलो, बहुत समझदार है ये तो। देखा, गीता का है? किताब बाहर होगी, देख रहे लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे अच्छा हैं। बेटा, ये इसको जब मैंने देखा था ना, ऐसा लगा था कौन पागल है जो इसको छोड़ा है। बहुत फ्रेंडली, उसको पूरा कान में मैगेट हुआ था। हाँ, देखा इसके था। लिए लाया था, पर उसको बाद में टिक फ्योर हुआ था। तो टिक फ्योर का क्या रहता है, 25 दिन का ट्रीटमेंट रहता है। अच्छा। तो उसके बाद सो बैठे, अभी एक घर देख रहे, उसको एक लड़की देख के गई है, हाँ। देखेंगे वो अडॉप्ट कर लेंगे। काला टाइगर, काला टाइगर, काला टाइगर, बेटा, काला टाइगर, बेटा। शेपुड़ी को खिलाता है। काला टाइगर, एक काला टाइगर। पूछो, अभी 3-4 दिन पहले रेस्क्यू किया था ये इसको। जो गॉड की प्रॉब्लम है वो नॉर्मली सब में रहती है ना, बच्चों में जो बाहर रहते हैं। बाउंड हो जाता है ना, हाँ, हाँ। उसके बाद कीड़े गिरते हैं। ओके। एक दिन मतलब मक्खियाँ अंडे डाल देती है, हाँ। एक दिन दूसरे दिन में इतना बड़ा हो गया तो जख्म ज़्यादा बढ़ जाता और वो कुछ कर भी नहीं सकते फिर हो जाते हैं ठीक बाद में। और ये अभी इसको पूरा मतलब फ्रैक्चर तो नहीं है, पर पूरा एक साइड से पूरा है ना स्वेलिंग है उसकी मांडी में। बाप, बेटा बेटा कितना प्यारा है बाबू। तो बस ब्रूनो की हेल्थ कैसी है अभी? अभी ठीक है, ब्रूनो बीच में बुखार आया था, पर अभी एकदम नॉर्मल है। और ये जो इसका जो जख्म है ये भी सही हो जाएगा ना?
अच्छा लगा था जब शेल्टर बना था, मतलब इतनी सारी चीज़ें देख के हो गया है, ये हो गया है, आपने छोटा देखा था अभी बढ़ गया। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना शुरू से अभी देखना। इसका ये जख्म सही होगा क्या? नहीं होगा, मतलब वो मतलब जिस दिन उसको काटा था ना, हाँ हाँ। उस दिन उसका अगर कुछ करते ट्रीटमेंट तो ठीक हो जाता। क्या होता उसको है ना, पिटबुल ने मारा था उसको, अरे बाप रे। वो नाक पूरा टूट गया था। अभी वो मतलब जब ट्रीटमेंट करते तो वो ठीक हो जाता, पर अभी इसके बाद मतलब लॉकडाउन में हुआ था उसको, तब से उसको वो ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसको कैंसर हुआ था, स्टेरलाइजेशन किया उसका, कैंसर का इतना निकाल दिया, वो जो गांठ बन गई थी वो, फिर उसको कीमो चालू कर दिया, उससे ठीक हो गया। सिर्फ वो नाक का है, पर ऐसे हो जाता है उसको, पर खाना पानी एकदम बराबर से खा रहा है। अभी वो धीरे धीरे शायद समय के हाँ। साथ सही होगा ना। एकदम उठना उसको अच्छा नहीं लगता है जोर से कोई। ये मम्मा है इसकी, ये बच्ची, अरे वाह। उसको बाहर रहने के लिए अच्छा लग जाता है। पहले वाले जो भी अपने पास डॉग थे वो सारे ठीक होके उसमें से गए तो? 4 डॉग है हमारे पास। हाँ। जैसे कि कोको, गीता, पिंकी हाँ। और पीसीएमसी, और ओके। एक कालू जो है ना वो, ऐसे 5 डॉग तो है हमारे पास इधर। ओके। इतने जो ही बाकी को अपन रिलीज कर सकते हैं तो वो रिलीज जब चाहे जब आ भी सकते हैं, आते रहते होंगे क्योंकि वो जगह पहचान जाते हैं। पहचान जाते हैं, जिधर से लाए उधर ही छोड़ देते हैं। अभी तो इधर था बाबू, 5 दिन ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब लास्ट 5 दिन का। अच्छा। कल मतलब उसके बाद उसको उसका जबड़ा भी टूट गया है, पर वो ठीक होने लगा। उसको ग्रेवी जैसा खाना देना पड़ता है, जैसे पेडिग्री नहीं खाने हाँ। को आ रहा है, राइस मतलब मिक्स करके ऐसे राइस उसको वैसे देना पड़ता बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हाँ। होते हैं, ऐसा कुछ केस हो जाता है तो मैंने देखा है। है। इसको एक गेट के बाहर छोड़ के चला गया था बारिश में, हाँ। रात भर बारिश में ही था। उसको थोड़ा सा मतलब हेट्रोमा जैसे है, हाँ। तो मतलब उसको ज़्यादा दिमाग जैसे नहीं है, मतलब वो उसी के में रहता है। अच्छा। तो वैसा ही वो खाना पानी खा रहा है, पर उसका मतलब वो शायद मेंटली थोड़ा सा हाँ, डिस्टर्ब हो गया है, वो इसलिए धीरे धीरे वैसे। हो जाएगा। अभी ये पीछे नीचे वाला जो है इसका स्पाइन टूटा है। इतने छोटे छोटे बच्चों। ट्राई कर रहे हैं खड़े होने की। ये फ्रैक्चर था, अभी तो ठीक हो गया ये। इसको भी रिलीज कर सकते, देख रहे हैं हम, अच्छा फैमिली मिल जाए तो हाँ, अच्छा सब लगेगा। चीज़ें देख के करते हैं ना दीदी अपन अडॉप्शन, सारी हाँ, चीज़ें वो कि तो वो केयर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसको भी एक्सीडेंट हुआ था, अभी खड़ा होने की कोशिश इतने कर रहा है। छोटे बच्चे को? हाँ, उसको भी एक्सीडेंट हुआ था। अभी खड़ा हो रहा है वो, पर अभी सोया है ना, इसलिए नहीं तो ऐसे घूमता फिरता रहते, मतलब जैसे सर को लगा है उसको, तो अच्छा। इसलिए वैसे एक्सीडेंट हुआ था उसको। अभी तो ये तो इधर ही था, पैर में लगा हाँ। था। अभी वो ज़्यादा थोड़ा सा नींद में है। और ये पिज़्ज़ा भी वैसे ही है। पिज़्ज़ा का ब्लाइंड है ना पिज़्ज़ा? हाँ, एक साइड से ब्लाइंड है, एक साइड से ठीक है। अच्छा अच्छा। उसे भी रिलीज़ नहीं करेंगे ना? नहीं अबे फैमिली है, उसको अडॉप्ट कर रही है। चलो अच्छा है। उसको समझ में वो खेलता है, हाँ। और किधर भी गिर जाता है। अगर सर को फिर से लगे, उसको नाक का हड्डी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छा। जबड़े को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए उसको छोड़ नहीं सकते। तो नहीं, जिसने नहीं लाया वो बोल रहे मैं हमेशा के लिए उसका ख्याल रखूँगी। है। हाँ, अभी इसका तो रात में एक्सीडेंट हुआ है, नाक से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, ओह, तो अभी नॉर्मल मतलब थोड़ा सा है। मुझे समझ नहीं आता लोग एक्सीडेंट करके चले कैसे चले जाते हैं? हैं, वैसे देखते भी नहीं, कम से मतलब कम थोड़ा सा हाँ, हेल्प आप तो किसी को कर कैसे लेना देख चाहिए। सकते हो, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, आप खून निकलते हुए कैसे देख सकते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हाँ, मैं आई थी तब ये चीज़ थी बस। सुरेला मनाते हैं। अच्छा अच्छा। पहले अभी ये पिटबुल भी है, उसको भी छोड़ दिया था, स्किन इन्फेक्शन पूरा हुआ था, हाँ उसको भी छोड़ दिया था, अभी पूरा बेटा। ठीक हो गए। अभी ट्राई करें इसको भी अच्छी फैमिली मिल जाए। बेटा। गीता बाहर है, ये अच्छा। उसमें से एक, पहले हाँ। वाले में से काला, और ये पिंकी, और ये पिंकी। कोको। पिंकी के तो फेस से पहचान जाते हैं। पिंकी, उपवास। कोको, पिंकी, कोको। हाँ। बेटा बहुत समझदार लड़की है। पीसीएमसी भी तुम लोग आए थे तब थे। हाँ बेटा। ये तो हमारी पहली रेसिपी कोको। ये ना सबसे पहला है। सबसे पहले से जब छोटा सा था पेट में उसको लगा था, ये कितना छोटा था ये जब रेस्क्यू किया था? इतना ही था। अरे वाह। 3 साल की अभी वो कोको। अच्छा, वो भी फीमेल है? वही अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। भी दे देते हैं इन केस में। बेटा अभी आलस आ रहे हो, आलस आ रहे हो उसको, आलस आ रहे हो उसको। ओरियो, ओए कितना प्यारा नाम है, गोल्डी। हाँ गोल्डी।
हाँ बेटा, इतना प्यार करेगा मुझे। छोड़ दे। इतना प्यार करेगा मुझे। ओरियो, ओरियो, बहुत प्यारे बच्चे। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। बैठो, अब उधर बैठो। बहुत सारा चेंज हो गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले जब मैं आई थी तो इधर का हिस्सा था और इधर से बाहर निकलने का रास्ता था, वो आगे का बिल्कुल नहीं बना था। ये जो शेड वगैरह भी नहीं लगा था बिल्कुल। तो तब आई थी मैं, तो इतना इम्प्रूवमेंट देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर डालूँगी। आपको कभी भी, कोई भी, अगर आप पुणे में रहते हैं और कभी भी आपको एक्सीडेंटल केस दिखे या फिर कुछ ऐसा सीरियस केस दिखे, तो आप यहाँ की टीम को फ़ोन कर सकते हैं। वो तुरंत अवेलेबल होंगे वहाँ पे रेस्क्यू के लिए। और भी अगर आप खुद भी अगर हेल्प कर सकते हैं तब तक तो प्लीज़ छोड़िएगा मत। आपने देखे अभी कैसे कैसे केस हैं, इतने बाहर इतने से बच्चे रखे हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। एक का तो रात में ही एक्सीडेंट हुआ है और वो बिल्कुल इतना सा है, और कई 2-3 बच्चे पैरालाइज्ड हैं। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल होकर गाड़ी चलाइए, ऐसे अंधों की तरह गाड़ी मत चलाइए। और अगर आप कभी धोखे से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हो जाता है आपकी गाड़ी से, तो उसे छोड़ के मत जाइए। एटलीस्ट आप रेस्क्यू शेल्टर में तो भेज ही सकते हैं अगर आप खुद इलाज नहीं करवाना चाहते हैं तो। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आप ध्यान से रहिए। और मैं इसकी सारी चीज़ें, सारी डिटेल डाल दूँगी, तो आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा अमाउंट दो डोनेशन में। अगर आप कुछ अमाउंट देते हो या कुछ मेडिकेशन अवेलेबल करवाते हो, आप देख लो, पूछ लो कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर इवन आप प्लास्टिक के बॉल भी देते हो ना यहाँ पे, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं ये लोग कि आपने एक भी चीज़ की हेल्प की है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें दो, आप जो कर सकते हो आप वो करो। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप आके इसे विज़िट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है वो अनकंडीशनल जो लव करते हैं वो पेट्स ही हैं, डॉग्स हैं, जो आपको कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप सिर्फ विज़िट करने भी आओगे तो भी उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। उनसे नए नए लोग मिलने आते हैं तो बहुत, जो अगर लेट भी ठीक होते होंगे ना बच्चे, वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। सो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप। बाकी मैं पूछती हूँ मेडिकेशन का क्या सीन है। सो आ जाइए। बेटा, मेरा बच्चा, इसका एक्सीडेंट हुआ है, बताओ रात में, कितना छोटा है वो। वाह, जेव्हा कुठला पण विजिटर येतो व्हिडिओ काढून इन्स्टावर टाकला एनजीओबद्दल आणि ते लोकांनी वेगळ्या निगेटिव्ह वेमध्ये घेतलं, एन्जॉय झालं बद्दल क्रिटिसिझम येतं। तुमची कुठली ऍक्टिव्हिटी, कुठली एखादी गोष्ट लोकांना वेगळी वाटेल, लोक वेगळी पोट्री करतील, सांगता येत नाही। तुम्ही ब्रुनोला आराम असंच मजाकमध्ये मारताय, पण ती गोष्ट बाहेर जाऊन ते वेगळ्या पद्धतीने पोट्रे करू शकतात। त्याच्यामुळे हे आपण समजू शकतो, बाहेरचे समजून घेऊ शकत नाही। आज वर्ष झाले, कोणाला मला फक्त सांगा की कुठल्या गोष्टीची कमी पडली। जे जे तुम्ही सांगितलं, जे जे ॲनिमल साठी निघत होतं, आपण सगळं आणलेलं आहे। तर तू स्कूटर लेके दरवाजा बंद करके यस, हा दरवाजा बंद कर, त्याला सोडून घेतो। कुठला ॲनिमल येतो, स्वतःचं पेटला कसं ट्रीट केलं असतं तसं ट्रीट करा। जरी कोणी यहाँ ये मैम अपनी टीम को बता रही थी कि किस तरह से आपको कैसे क्या करना है। इन केस सिर्फ इंस्टा पे पोस्ट डालना ही रेस्क्यू करना नहीं होता है। अगर कोई केस आ रहा है, उसमें कितनी इंजरी है, किसको अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है, कोई फ्रॉड कर रहा है आके डोनेशन के नाम पे, या सिर्फ कोई जज करने आ रहा है और किसी का भारी डोनेशन नहीं लेना। ये चीज़ सुन के मैं बहुत शौक थी कि मैम ने कहा कि कोई मतलब लिटिल स्टफ़ डोनेट करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लार्ज अमाउंट डोनेट करता है तो पहले मुझे कॉल करें। ऐसे किसी का डोनेशन एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा डोनेशन नहीं लेना है। हम छोटी मोटी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर किसी का बड़ा डोनेशन लेना भी होगा तो वो हम पूरी लीगलिटी के साथ लेंगे। ऐसे किसी का बड़ा डोनेशन नहीं लेना है। रेस्क्यू के टाइम पे हमें देखना है, तुरंत अवेलेबल होना है एंड ऑल दैट। तो जैसे कि मैं जब पहली बार आई थी
तो सिर्फ अपना ये आगे का पोर्शन नहीं बना था और अपने पास शायद 6-7 डॉग्स थे। तो अब 1 साल में जैसे कि अपनी टीम गैदर हुई है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, सारे अपडेशन देखे हैं मैंने इंस्टाग्राम पे। तो आपने किस तरह से किया, मतलब इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट और वो भी पॉजिटिव वे में? इम्प्रूवमेंट जैसे बोलते हैं ना कि आपका काम बोलता है। हाँ। अगर आप काम करते हो तो चीज़ें अपने आप हो जाती है। मतलब इंस्टा पे भी बहुत सारे मतलब 90% लोग पहले ही बैठे हैं इंस्टा पे। हाँ। ऐसी बट 10 ऑफ द लोग हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काम दिखना चाहिए। तो जितना हम लोग काम करते हैं तो हमें उतना सपोर्ट मिलता है, उतना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो डेली हम लोग अराउंड 6 to 7 केसेस रेस्क्यू करते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट्स करते हैं और शेल्टर एक भी दिन बंद नहीं रहता है, 24 घंटे 24 घंटे चालू रहता है। ट्रीटमेंट्स डेली रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि आज हेल्पलाइन बंद है और मदद नहीं मिल रही किसी को। तो आई गेस वही चीज़ है जो हम लोगों को आगे तक लेके जा रही है। कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं आप उसको। और एक और चीज़ जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, जो इस सब का मैनेजमेंट है वो सारा जब मैं आई थी पिछली बार तब से और अभी तक लेके आप और मैम ही देखते हो और एक भैया और हैं वो। तो जो 3-4 लोग हैं वो मैंने देखे और अब टीम इतनी बड़ी, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब टीम तो पहले बहुत छोटी थी, अभी लोग बढ़ते जा रहे हैं। वो तो ये सब तो लोग जैसे फैमिली के जैसे ही है, मतलब सब लोग दिल से काम करते हैं, तो वही अच्छी बात है। और इसके आगे भी बढ़ते जाएंगे ऐसा। श्योर मैं ज़रूर चाहूँगी। और मैं एक्चुअली स्पेशली व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, पिछली बार जब मैंने बनाया था तो भी लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और मैं डिटेल डालूँगी, आपका शेल्टर का एड्रेस डालूँगी और आप मुझे बताइएगा शेल्टर का जो पर्टिकुलर नंबर होगा जो 24 आवर्स ओपन रहता है वो भी मैं दूंगी। तो क्या अगर कोई भी केसेस देखता है किसी भी तरह का तो वो उस पर कॉल कर सकता है किसी भी समय? यस, किसी भी समय। अगर हम लोग कॉल कभी रिसीव नहीं करते हैं तो हमें प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड कर सके कि सीरियसनेस ऑफ द केस, उसके ऊपर से वी कैन रिस्पॉन्स। ठीक है। तो और जैसे कि कई लोग ऐसे आजकल बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, कई लोग फीड कराते हैं स्ट्रेस को, कई लोग कुछ करते हैं तो वो डायरेक्टली डोनेशन के लिए कहते हैं। तो अपने पास उस चीज़ का क्या सीन है? क्योंकि मैंने देखा कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे ये है, एक अपना शेल्टर है और एक मैं आपको बताना चाहूँगी मुंबई में एक आदिति मैम का शेल्टर है, जो आप दोनों को देखा है मैंने कि हमेशा ये कहते हो कि ज़रूरी नहीं कि आप मनी के थ्रू डोनेट करो। इनकेस अगर आपको बाउल की भी ज़रूरत है तो वो भी आप डोनेट कर सकते हो। तो अपने यहाँ वही चीज़ है ना। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप भी ये चीज़ कहें। मैंने अपनी तरफ से कह दिया, पर आप ये चीज़ कहें कि ज़रूरी नहीं आप बहुत सारा ही अमाउंट डोनेट करो। राइट। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। जैसे मान लो आप शेल्टर पे आते हो तो हमें कभी कभी बाउल्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्लैंकेट्स होते हैं, आपके घर के पुराने कपड़े होते हैं जो आप डोनेट कर सकते हो, पेपर्स रहते हैं हर एक के घर में, पुराने बर्तन रहते हैं जो हमारा केयर टेकर या फिर कोई भी डॉग खाने के लिए यूज़ कर सकता है। सो हम लोग वही बोलते हैं कि मनी, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी हेल्प नहीं कर सकता एनिमल्स की, गरीब आदमी भी कर सकता है। 5 मिनट भी यहाँ पे बिताते हुए कोई अगर झाड़ू भी मार के जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प फॉर एनिमल वेलफेयर। तो मैं वही बोलूँगी, नॉर्मल चीज़ें भी आप डोनेट करो, नॉट नेसेसरी कि वो पैसों में ही हो। बिल्कुल। सो हमने मैम का स्टेटमेंट लिया और मैं तो हमेशा अग्री रहती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ किसी भी दिन तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी का उठाऊँ नहीं उठाऊँ, मैं सास का ज़रूर उठाऊँगी। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ? कैसा एक्सपीरियंस है? आई जॉइन सास फ्रॉम अगस्त एंड तब से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली मैं आई स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली हियर, सो इट्स फील लाइक होम, सेकेंड होम। जो भी एनिमल्स के साथ रहेगा उससे अलग नहीं लगेगा कभी भी। अगर पुणे में मुझे कोई प्लेस ऐसा एज अ होम फील होती है तो दैट इज सास फॉर मी। थैंक यू। आपने कब ज्वाइन किया मैम यहाँ पे? मुझे मतलब मैं 2020 से 3 ऑलमोस्ट 3 इयर्स। ओके। जब शेल्टर स्टार्ट हुआ, शेल्टर यहाँ नहीं था पहले, वहाँ था, हम लोग ने हाथ से खोल के यहाँ लाया सब। तो मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे तो कैसा एक्सपीरियंस है? आप घर जैसा ही लगता होगा। मैं तो रोज़ आती हूँ, मेरा घर ही यहाँ पे है। मेरा दिन का 3-4-5 घंटे यहीं पे जाता है। और वैसे आपका प्रोफेशन क्या है, स्टडी वगैरह? मैंने हॉस्पिटैलिटी पढ़ाई की है। इट्स बेटर फॉर अस। थैंक यू। कब से ज्वाइन किया आपने साहस? मुझे अभी 1 साल हुआ साहस ज्वाइन करके। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मेरा पूरा टाइम यहाँ पे जाता है। जो रेस्क्यू के एक्सपीरियंस है वो कैसे रहे? कई बार बहुत सीरियस केस आते हैं, तो इमोशनल स्टेबल कर पाते हो आप? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब स्टार्टिंग में अभी भी होती है, लेकिन पहले से कम है थोड़ा सा। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बच्चों को देखकर। बट वो पेन देख के अभी भी
बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू। होप कि आप साहस के साथ हमेशा रहें। मैं रहूँगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी आप में से किसी को भी, तो मैं मैम का नंबर है मेरे पास, इनकेस मैम बिजी हो तो आप लोग मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत है, साथ में कहीं रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, तो आप लोग बिल्कुल मुझे बुला सकते हैं। एक एनिमल्स है जिनके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। थैंक यू मैम। फिर मैं अभी चलती हूँ। और हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरा प्लेजर है। सो देखा आपने साहस की टीम कितने डेडिकेशन के साथ वर्क कर रही है। छोटे बड़े सब उम्र के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और उतने ही डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली से फ्री है, सबकी फैमिली भी है, स्टडी भी है, सब सारी चीज़ों पे ध्यान देके और उतने ही डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एनिमल लवर। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एनिमल लवर हो सिर्फ तभी उनकी हेल्प करो, ह्यूमैनिटी के नाते ही आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैम ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वही डोनेट कर सकता है। आप एक स्मॉल अमाउंट से, स्मॉल स्टेप से भी उनकी हेल्प कर सकते हो। दे विल अप्रिशिएट योर वर्क, योर हेल्प। आप कुछ भी कर सकते हो, इवन 10-100 रुपये और या फिर कुछ भी चीज़ अगर आप दे सकते हो, पुरानी भी दे सकते हो और वो भी उनके काम आ सकती है, तो दे विल अप्रिशिएट दैट स्टफ। सो प्लीज़ विजिट हेयर। मैं इसका लिंक दूंगी, लोकेशन दूंगी, सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट्स दूंगी। आप अगर उन्हें नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और उन्हें भी कभी भी अगर कांटेक्ट नहीं हो पाया तो आप उन्हें, मुझे, किसी को भी बता सकते हैं। लेकिन प्लीज़ हेल्प स्ट्रेज, ऐसे मत छोड़िए किसी को एक्सीडेंट करके। इट्स ऑल अबाउट टुडे। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगा मेरा कहना, और टीम वर्क जैसे कि आपने देखा 1 साल में उन्होंने कितना आगे किया है अपने हार्ड वर्क से। वो खुद की सैलरी से यहाँ पे सारी चीज़ें करती हैं, और कभी उन्होंने शुरू से अब तक के लिए ऐसे डोनेशन के लिए नहीं कहा किसी से। जिसकी इच्छा है वो करो, जिसकी इच्छा नहीं है वो मत करो। आपसे विज़िट भी कर सकते हो। सो अगर आपको थोड़ी सी भी सही लगी वो चीज़ तो प्लीज़ इसे शेयर करना। मैं ये नहीं कहूँगी लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड ऑल, आप बस शेयर करना क्योंकि ये ज़रूरी है। थैंक यू। अरे वाह, खाना खा रहा है, डांटेगा तो नहीं मुझे? नहीं, कुछ नहीं करता बेटा। फ्लाइज क्यों लग रही है इसके पैर में? ये ऐसे वहाँ थोड़ी जख्म है ना अभी हल्की सी, अच्छा, तो उसके ऊपर बैठते रहता है। वो ठीक तो हो जाएगा ना बेटा? नाम भूल गए मैं इसका। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है बेटा।